तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि अगर आपका इन केस फाइनल अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है या इंटरमीडिएट नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप 3-4 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हो और आपको लगता है कि अब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, अब आप कुछ और करना चाहते हो, तो उस केस में आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपका ये ऑप्शन। बट मैं कहती हूँ कि अगर आप फाइनल स्टेज पे हो तो आपको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर आप इंटरमीडिएट में हो तो फिर आपके लिए बहुत आगे हर्डल्स हैं, मतलब आर्टिकलशिप, देन फिर फाइनल्स, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, एंड अब तो FCPOM भी आ चुका है। तो उस केस में आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। बट फाइनल स्टेज पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ट्राई करो, करते रहो। अगर आपका एक सब्जेक्ट पे भी एग्जामिशन आ जाता है तो आप उसको ट्राई करते रहो बाकी के सब्जेक्ट्स। सबसे बड़ा प्लस तो यही है कि हाँ, आप बैकअप ऑप्शन से अपने कुछ और शिफ्ट कर सकते हो अपना करियर। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सी, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और डिसएडवांटेजेस दोनों मैच करते हैं। मतलब अगर आप एक बैकअप ऑप्शन लेके चलते हो ना, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ होता है कि आपके पास बैकअप ऑप्शन है, आप हम इसके साथ साथ ये भी कर रहे हैं, तो ये नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाए। तो वो जो आपका जो 100% होता है ना, 100% जो एफर्ट होता है, वो आप उस चीज़ पे नहीं दे पाते हो, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। हाँ ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये हमें सबको लगता है, लेकिन वो जो ऑप्शन हमने ऑलरेडी चूज़ करके रखा है ना अपने लिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारे लिए वही हो जाता है हमारे मेन करियर में। कभी भी मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप उस चीज़ पे फुल्ली डेडिकेटेड हो और कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम 1-2 अटैम्प्ट देने के बाद हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि हमारे एग्ज़ाम्स कैसे आ रहे हैं, हम उसको क्लियर कर पाएंगे या नहीं, हम कितना अच्छा पढ़ पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करके मैं बता रही हूँ कि ये भी हमें कहीं ना कहीं तो पता होता है। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए ही डिसाइड करना चाहिए कि हमें कंटिन्यू करना है, बैकअप ऑप्शन रखना है कि नहीं रखना। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, आपका पेपर नहीं निकल पाएगा आपसे, तो उस केस में तो ठीक है, आपको रख लेना चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे, इस बार मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरा क्लियर हो जाएगा, तो आपको बैकअप ऑप्शन अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज वो बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा चीज़ें रहती हैं। कभी भी कोई भी चीज़ सोचते हो कि नहीं वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बट वो कभी इग्नोर नहीं रहती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहती ही हैं। तो इसलिए, और ये जो मैंने डिसएडवांटेजेस बताया, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और यही आपके ऑप्शन ना रखने का एडवांटेज है कि अगर आप ऑप्शन नहीं रखते हो तो आपको आपके माइंड में कुछ और बात नहीं होता, आपका फोकस एक जगह रहता है और आपको लगता है कि हमारे पास कोई और रास्ते ही नहीं है, हमारे पास बस यही एक रास्ता है, हमें इसी पे चलना है, जैसे तैसे गिर के, उठ के, लड़खड़ा के, कैसे भी। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास 3 रास्ते हैं, तो हम कंफ्यूज रहेंगे। पहले हम वहाँ चलेंगे, फिर हमें लगेगा अरे ये सही नहीं है, फिर हम वापस आएंगे, फिर हम वहाँ चलेंगे, फिर हमें लगेगा ये भी सही नहीं है, फिर हम वापस आएंगे। इस केस में ना आप खुद ही कंफ्यूज रहते हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शंस को अवॉइड करें और अपने एक गोल पे फोकस करें। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन द रियल कैंडिडेट्स लाइक दिस, जिन्होंने मतलब ऑप्शंस रख के अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती की। सो प्लीज़ डोंट मेक एनी ऑप्शन। अगर आप फोकस्ड हो और आपको लग रहा है कि आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इतना पता होता है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप कर लोगे तो स्टे फोकस्ड, क्लियर रहो अपने गोल के साथ और एक ही गोल के आगे का चलो। और हाँ, सबसे अच्छा होता है मैनिफेस्टेशन। सो मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, एवरीथिंग विल बी बेस्ट फॉर यू। ओके गाइस, थैंक यू।
subscribe my channel.